A2 मोटिवेशन में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने जीवन में कोई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? नौकरी न मिल पाना, रिश्तों में तनाव, क्या जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता? क्या आप मानसिक स्थिति में कमजोर हो चुके हैं? यह वीडियो खासकर आपके लिए, क्योंकि यह जो सवाल आपसे मैंने पूछे हैं, इन सवालों का सभी का जवाब सटीक और अच्छी तरह से आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कहानी एक युवक राहुल की है जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वह नौकरी में असफल हो रहा है, रिश्तों में तनाव है और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं दिखता। उसकी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है और वह निराशा में जी रहा है। एक दिन उसे अपने दादा, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनकी डायरी मिलती है। आप हमारे वीडियो में खो जाएं इससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कभी एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। राहुल का रोज का जीवन उसकी निराशा को दर्शाता है। वह ऑफिस में असफल हो रहा है, बॉस उससे नाखुश है और घर पर भी तनाव है। वह अकेलापन और उदासी महसूस करता है। एक दिन राहुल अपने दादा की पुरानी चीजें साफ करते हुए उनकी डायरी पाता है। उसमें बौद्ध शिक्षाओं के बारे में लिखा है, जिसमें मानसिक मजबूती पर जोर दिया गया है। डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार राहुल एक बौद्ध मठ में जाता है। वहां उसकी मुलाकात भिक्षु तेंजिन से होती है, जो राहुल को गहराई से समझते हैं और उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं। तेंजिन राहुल को ध्यान, मेडिटेशन के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास करना आत्मा को शांति और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। यह हमें वर्तमान में रहने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। तेंजिन राहुल को बताते हैं कि मानसिक मजबूती का एक प्रमुख हिस्सा धैर्य और स्वीकार्यता है। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें धैर्यपूर्वक और बिना शिकायत के स्वीकार करना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। राहुल को बताया जाता है कि दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव भी मानसिक मजबूती को बढ़ाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख को समझते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को भी हल्का महसूस करते हैं। राहुल ध्यान, धैर्य और करुणा का अभ्यास करने लगता है। वह अपनी डायरी में अपने अनुभव लिखता है और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगता है। वह अपनी असफलताओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने लगता है। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद राहुल की जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। वह अपनी नौकरी में सुधार करता है, रिश्तों में सामंजस्य लाता है और जीवन में एक नया उद्देश्य पाता है। उसकी मानसिक मजबूती उसे कठिनाइयों का सामना करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। कहानी का अंत राहुल के जीवन की यात्रा को दर्शाते हुए होता है। वह अपने दादा की डायरी के पन्नों को पलटता है और मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि उसने मानसिक मजबूती और शांति प्राप्त कर ली है। इस बौद्ध दृष्टिकोण को सरलता से समझा जा सकता है। ध्यान, धैर्य, स्वीकार्यता, करुणा और अभ्यास बौद्ध शिक्षाओं के प्रमुख तत्व हैं जो मानसिक मजबूती को बढ़ावा देते हैं। राहुल की कहानी यह दिखाती है कि कैसे बौद्ध विचारधारा को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं अंदर से मजबूत कैसे बने और यह मानसिक रूप से मजबूती होने के लिए किस तरह से सहायक करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन का असली अर्थ क्या है।
उसे हमेशा एक बेचैनी का अनुभव होता था, जैसे कुछ कमी हो। एक दिन सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव को छोड़कर गुरु की खोज में निकलेगा, जो उसे जीवन का सही मार्ग दिखा सके। वह कई स्थानों पर गया, कई विद्वानों से मिला, लेकिन कहीं भी उसे संतोष नहीं मिला। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई, जिसने उसे बताया कि कुछ मील दूर एक बोधि वृक्ष के नीचे एक महान संत ध्यान में बैठे हैं, जिनका नाम गौतम बुद्ध है। वे ही उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं। सिद्धार्थ ने उस दिशा में चलना शुरू किया और कुछ ही दिनों में वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध ध्यान मग्न थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाइए। मैं मानसिक शांति की खोज में हूँ। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, यदि तुम मानसिक शांति पाना चाहते हो तो पहले यह समझो कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ को 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। दुख का कारण, दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। दुख का निवारण, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। दुख का मार्ग, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ को अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना। सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। सम्यक वाक्य, सही बोलना। सम्यक कर्म, सही कर्म करना। सम्यक आजीविका, सही आजीविका प्राप्त करना। सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सही स्मरण रखना। सम्यक समाधि, सही ध्यान लगाना। सिद्धार्थ ने बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण किया और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक जीवन में इन्हें अपनाना इतना आसान नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास एक नदी थी जो अचानक उफान पर आ गई और गांव को बाढ़ की चपेट में ले लिया। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सिद्धार्थ ने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और आत्मसंयम रखते हुए सोचा, यदि मैं भयभीत हो गया तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा और गांव वालों की मदद करनी होगी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और गांव वालों को शांत किया। उसने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की और धीरे धीरे बाढ़ का प्रकोप कम हो गया। बाढ़ के बाद गांव के लोग सिद्धार्थ की प्रशंसा करने लगे और उसे अपना नेता मानने लगे। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि मानसिक शक्ति और शांति का वास्तविक अर्थ दूसरों की सेवा में निहित है। उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को और भी गहराई से समझा और पाया कि मानसिक शांति का मतलब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और सहायता का माध्यम बनना है। कुछ समय बाद सिद्धार्थ पुनः गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, सिद्धार्थ, तुमने सही मार्ग पाया है। मन की शांति का अर्थ केवल अपने भीतर नहीं, बल्कि संसार के हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम में है। सिद्धार्थ ने अपने गांव में लौटकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और गांव वालों को भी मानसिक शांति और शक्ति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और शांति का वातावरण बन गया और सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सिद्धार्थ की प्रेरणा से गांव के लोग भी मानसिक रूप से ताकतवर बन गए और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करने लगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल सिद्धार्थ को मानसिक शांति और ताकत दी, बल्कि पूरे गांव को भी एक नया जीवन प्रदान किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वास, साहस और करुणा पर आधारित होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो पर। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।